सभी को नमस्कार। मैं राहुल माहेश्वरी और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका नाम है धर्म और मोक्ष को लेकर है। कि धर्म बड़ा है कि मोक्ष बड़ा है। कई बार ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ना पूछ लिए जाते हैं, है ना, क्लास के अंतराल में, है ना, या कई बार ऐसे चीजों पे, है ना, एक संकट आ जाता है कि हम धर्म के साथ है कि मोक्ष के साथ हैं, धर्म करना चाहिए कि मोक्ष करना चाहिए। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण है, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और किसकी ज्यादा प्रायोरिटी है और किसको बड़ा समझना चाहिए। तो आज हम इस विषय पर बात करने वाला है, और ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत अद्भुत विषय है। और इस विषय पर जब तक हमारी पूरी समझ नहीं हो जाती, तब तक हमें सांसारिक विषयों में, भगवान के विषयों में, धर्म के विषयों में, हर तरह की चीजों में कहीं ना कहीं और ना भटकाव, कहीं ना कहीं इनबैलेंस की स्थिति निर्मित होती ही होती है। तो महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम ये जान सकें कि धर्म बड़ा है कि मोक्ष बड़ा है। क्या हमें धर्म और मोक्ष में से एक ही सिलेक्ट करने को कह दिया जाए, तो हमें किस जगह किसको सिलेक्ट करना चाहिए, क्या हमें उसका चुनाव करना चाहिए, किस तरह से हमें उसका चुनाव करना चाहिए। तो सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आम धारणा भारतीय संस्कृति में धर्म को लेकर क्या है, तो धर्म का मतलब ये होता है कि, है ना, पूजा करना है, पाठ करना है, भगवान का नाम लेना है, ठीक है, अच्छे वचन बोलना है, अच्छी नीतियों पर चलना है, ठीक है, खुश रहना है, लोगों को खुश रखना है, ठीक है, शिक्षा लेना है। तो ये भारतीय संस्कृति में धर्म को लेकर कुछ महत्वपूर्ण, ये, है ना, एक आधार रहा है कि ऐसा ऐसा करने से व्यक्ति धार्मिक होता है, मंदिर जाता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है ना, नवरात्रि का त्योहार सेलिब्रेट करता है, माता पिता का आशीर्वाद लेकर काम करता है, बड़ों की आज्ञा का पालन करता है। तो ये सभी धर्म के अंतर्गत आते हैं। मोक्ष के अंतर्गत क्या आता है, तो दान करना, भोजन करवाना, ठीक है, गरीबों की सेवा करना, भंडारा लगवाना, ठीक है, तो ये सभी मोक्ष के अंतर्गत आता है कि हम कुछ न कुछ दान करते रहे। जैसे हमारे फेस्टिवल में भी, है ना, मकर संक्रांति का त्योहार आता है, तो दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है ना। अमावस्या पूर्णिमा पे भारतीय संस्कृति में दान पुण्य किया जाता है। ठीक है। हाँ, अच्छा कुछ अवसर आता है तो ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है, दान दक्षिणा दिया जाता है, मंदिरों में भी भेंट किया जाता है ना। हम, जो भी व्यक्ति जिसकी जरूरत है, उसको किया जा सकता है ना। ब्राह्मणों को भेंट देना, ब्राह्मण हमारा दान स्वीकार करे, तो ये सबसे, है ना, शुभ कार्य माना जाता है, कि जैसे हम ब्राह्मण को हम भगवान समझता है। ठीक है, तो वो ये एक फिलोसफी भारतीय संस्कृति में है, धर्म और मोक्ष को लेकर। और ऐसा लगता है कि धर्म और मोक्ष बिल्कुल एक दूसरे के धागे में पुरे हुए हैं। लेकिन इसमें भी कई बार ऐसा मन में प्रश्न आ जाता है कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, क्या हमें फिर भी दान करना चाहिए, है ना। भारतीय संस्कृति सिखाता है ना दान करना। तो हम खुद मोहताज हो रहे हैं पैसों के लिए, और क्या पैसा चढ़ाना आवश्यक है ना। हम खुद अपने, है ना, परिवार में अपने बच्चों को, अपने फैमिली को सही से पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, क्या फिर भी जाके मंदिर में चढ़ाना जरूरी है ना। ऐसे मन में विचार आते हैं। भारतीय संस्कृति तो बोलती है करना चाहिए, लेकिन मन में ऐसे द्वंद खड़े होते हैं कि हम हमारे परिवार का पालन पोषण करें या दान करे। ठीक है। तो बहुत सारी चीजों को लेकर द्वंद्व होता है, कभी कभी बहुत उल्टा भी लगता है कि यार, हाँ, बार बार कोई दान मांगने आ गया, भंडारे के नाम पे चंदा मांगने आ गया, तो मन में द्वंद्व भी आता है कि हम आपको दे कि हम हमारा खर्चा नहीं निकाल पा रहे। तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये धर्म और मोक्ष का में कौन बड़ा है, उस जगह हमारा क्या धर्म बनता है ना, ऐसी स्थिति में हमारा क्या धर्म बनता है। तो ये बहुत समझना आवश्यक है कि धर्म और मोक्ष की मूल महत्वता क्या है। क्या हम सिर्फ इन्हीं चीजों में उलझ के तो नहीं रह गए कि दान करना, पूजा करना, पाठ करना, भक्ति करना, क्या इन्हीं मंदिर जाना, क्या इन्हीं सब चीजों में अटक अटक के तो नहीं रह गए। क्या हम इसके बियॉन्ड, इसके अलावा कुछ और तो नहीं देख पा रहे, या हम देखने की कोशिश भी नहीं कर रहे। हम ऐसे माहौल से घिर गए कि हमें कुछ और पता भी नहीं चल रहा कि धर्म और मोक्ष कुछ और भी हो सकता है, कुछ अलग भी हो सकता है, क्या कुछ इसके परे भी हो सकता है, क्या कुछ ऐसी चीज है जो भगवान से परे हो लेकिन भगवान के अंदर ही हो, जो भगवान में हो लेकिन भगवान से परे हो। कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है, कुछ ऐसा आधार हो सकता है
तो वो चीज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है धर्म। भगवान श्री राम धर्म के बारे में क्या बोलते हैं। तो भगवान श्री राम है ना भरत धर्म के बारे में बोलते हैं। एक बार जब भगवान श्री राम को वनवास मिल गया, तो भरत जो भगवान श्री राम के सबसे प्रिय भाई हैं, तो भरत बोलते हैं कि नहीं भैया, आप है ना शासन कीजिए अयोध्या में, और आपके बदले में जो ये 14 साल का वनवास है मैं बिल्कुल निभा पाऊंगा। ठीक है, तो भगवान राम उनको जवाब देते हैं कि है ना कि ऐसा नहीं हो सकता। तो भरत बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि आपको मेरे ऊपर डाउट है, आपको मेरे ऊपर शक है कि भरत नहीं निभा पाएगा 14 साल वनवास में, यही कहना चाहते हो ना भैया। तो भगवान श्री राम भरत को बोलते हैं कि नहीं भाई, नहीं भरत, मुझे तुम्हारे ऊपर मुझसे ज्यादा विश्वास है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम 14 नहीं, तुम 28 साल भी वन वन में निकाल सकते हो, इतना मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन भगवान श्री राम बोलते हैं भरत को कि धर्म जो है ना अत्यंत निजी है, अत्यंत निजी विषय है, निजता का विषय है। क्योंकि माता कैकेयी ने है ना जो वचन दिया, और दशरथ जो हमारे पिता हैं, उन्होंने जो है ना उनका जो वचन था वो मेरे ही द्वारा पूरा करना है। मतलब भगवान श्री राम को ही वनवास मिलेगा तो ये मुझे ही इसका भुगतान करना है। तो धर्म बहुत निजी होता है, इसका निजता इतना ज्यादा होता है कि हम इसको ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। यही बात भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं गीता में कि धर्म क्या है। अर्जुन को जब धर्म समझा रहे थे, तो यही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे गीता में कि धर्म क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण एक स्टोरी सुनाते हैं अर्जुन को कि मान लो कि आ, तुम्हारे गांव में चोर आ गए हैं, ठीक है, और किसी है ना किसी जगह सामान लूट के ले जा रहे हैं, और उसी समय तुम्हारे पिताजी बीमार पड़े हैं और तुमसे पानी मांग रहे हैं। तो अर्जुन, तुम्हारा धर्म क्या है? क्या चोर को पकड़ना तुम्हारा धर्म है, या पिताजी को पानी पिलाना धर्म है? तो अर्जुन बहुत असमंजस में पड़ गया। बोले ऐसी स्थिति में तुम जो करोगे वही तुम्हारा धर्म है। अगर दो परिस्थिति आ जाए और आपको एक परिस्थिति में जाना हो, और जो आपका अत्यंत निजी होगा वही आपका धर्म है, तो ऐसी स्थिति में है ना पिता को पानी पिलाना अर्जुन उस व्यक्ति का धर्म बन सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी यही बात बोलते हैं कि धर्म अत्यंत निजी है, बिल्कुल है ना उसका उसका निजता बिल्कुल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसका दूसरों से कोई लेना देना ही नहीं है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि धर्म का दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। धर्म मतलब हमारा स्वयं का विषय है, और हम हमेशा बोलते हैं कि स्वयं को जानने की कला ज्योतिष है, और हम ज्योतिष की बात करते हैं तो स्वयं को जानने की कोशिश करते हैं। तो धर्म मतलब स्वयं को जानना, और मोक्ष मतलब दूसरों को जानना। समझ में आ रही है? दोनों चीजें में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों बहुत अलग अलग फिलोसफी से जुड़े हुए हैं। धर्म और मोक्ष बिल्कुल भी मिक्स नहीं है। धर्म मतलब हमारा निज कार्य क्या है, हमारी निजता क्या है। कोई दो बातें आ जाए और आपको एक बात का सिलेक्शन करना हो, तो आपका धर्म क्या कहता है, आपकी निजता क्या है, आपका हित किसमें है, आप अपना हित किसमें देख रहे हो, वो होता है धर्म। और मोक्ष मतलब परोपकार, दूसरे का हित किसमें है ना, लोगों का हित किसमें है, पब्लिक का हित किसमें है। तो ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। अब इसको कैसे समझें, है ना। बहुत ज्ञान की बातें आमतौर पे है ना बहुत प्रैक्टिकल नहीं लगता। बोले इतना ज्ञान क्या करना है ना, एप्लीकेबल कैसे हो, कैसे ये डे टू डे लाइफ में आए, कैसे ये हमारे जीवन में प्रकट हो जाए, कि हमें धर्म और मोक्ष की बातें ही ना पढ़ना पड़े और हमारे जीवन में इसका प्राकट्य हो जाए। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर धर्म और मोक्ष को क्या समझता हूँ, तो वो आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। कि मुझे ऐसा लगता है कि धर्म का अर्थ ये है, सिर्फ एकमात्र चीज है। धर्म सिर्फ एक ही चीज है, और वो है कि स्वयं को खुश रखना, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, कोई भी आ, जीवन में घटना हो जाए, है ना, कोई भी व्यवस्था हो जाए। धर्म का अर्थ ये है, एकमात्र धर्म है व्यक्ति का इस जीवन में आके, कि स्वयं को खुश रखना, स्वयं में खुश रहना, हमेशा आनंदित रहना, हमेशा मगन रहना, हमेशा संगीत में रहना, हमेशा रस में रहना। एकमात्र इस दुनिया में किसी भी जीव का, किसी भी मानव का एक सिंगल धर्म है, और वो है खुश रहना। खुश रहने के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। मंदिर नहीं जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो लेकिन स्वयं से दुखी हो,
इसका मतलब ये हो रहा है कि धर्म का पालन नहीं हो रहा है। आप मंदिर भी जा रहे हो और स्वयं से बहुत खुश हो, तो मंदिर जाना सार्थक हुआ। तो मंदिर जाना सार्थक हुआ। हम मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और हम हमसे ही खुश नहीं है, हम हमारी लाइफ से ही खुश नहीं है, हमको हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि हम एक बात का तो बिल्कुल कागज पे लिख लीजिए कि हम धार्मिक व्यक्ति नहीं है। हम धर्म को नहीं जानते हैं, हम धर्म के अच्छे फॉलोअर्स नहीं हैं, हम धर्म को अभी तक समझे ही नहीं है। धर्म का एकमात्र कार्य है खुश रहना, स्वयं में खुश रहना, स्वयं से खुश रहना। अब मोक्ष का अर्थ क्या है? तो मोक्ष का अर्थ ये है कि हमारे किसी कार्य से, हमारे जीवन में जो भी कार्य हो रहे हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारे किसी भी कार्य से किसी भी तरह से किसी दूसरे को दुख पहुंचाने की मंशा ना हो। ये मोक्ष का पहला स्टेप है। हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो हमारे उस कार्य से किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। ये होता है मोक्ष। इसके अलावा मोक्ष का दूसरा उत्तर ये है कि हमारे अगर किसी भी कार्य से, है ना, किसी भी अच्छे व्यक्ति को दुख पहुंचता है तो उस कार्य को त्याग कर दीजिए। किसी भी, है ना, अच्छे व्यक्ति को, जो, है ना, अच्छा व्यक्ति है, ठीक है, और जिसके आपके वजह से किसी सामान्य प्राणी में, आम इंसान में, किसी एक अच्छे व्यक्ति के जीवन में दुख का पहाड़ टूट पड़े, उसको दुख होने लगे, तो वो चीजें त्याग करना मोक्ष है। ये दोनों चीजों में अंतर है। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, मंदिर में जाते हैं, दान करते हैं, डोनेशन करते हैं, अन्नदान करते हैं, भंडारा करते हैं, सारा कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, लेकिन और हमको लगता है कि हमने दान किया, हमको लगता है कि हमने मोक्ष की एक सीढ़ी को अपनाया, हमको लगता भी है और लगना भी चाहिए, ठीक है, ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया, हमने कुछ दिया, ठीक है, हो गया। लेकिन अगर आपने कुछ दान किया और आपको अंदर से खुशी महसूस नहीं हुई, तो वो दान कुछ भी काम का नहीं है। आप मंदिर में अगर 100 रुपए चढ़ा रहे हो और आपको दुख हो रहा है कि यार मेरे 100 रुपए चले गए, तो वो दान कुछ भी काम का नहीं है। हाँ, समझ में आ रहा है? अब आप बोलोगे कि सर किसी अच्छे व्यक्ति को हमारे वजह से दुख नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने तो क्या किया कि हमने तो त्याग कर दिया, और त्याग करने के बाद एक भावना मन में आ रहा है कि मैंने त्याग किया उसकी वजह से, ताकि इसको दुख ना हो। ये पाप है। ऐसा दान करना, ऐसा त्याग करना, वो पाप की कैटेगरी में आता है कि आपने अपने आप को दुखी किया। इस जीवन में सबसे घोर पाप ये है कि स्वयं को दुखी कर देना, ठीक है। तो मोक्ष वही सही, दान वही सही कि आप त्याग करें और आपको लेश मात्र भी दुख प्रकट नहीं होना चाहिए। वह चीजें ही सारा दान के रूप में, वह चीजें ही सारा मोक्ष के रूप में बिल्कुल सार्थक है। हमने कुछ किया और हमको लगता है कि किसी सामने वाले को दुख हो रहा है, हमने वो चीजें करना बंद कर दिया, हमने वो त्याग कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, फिर उसी व्यक्ति को जा जाकर हमने सुनाया कि आपकी वजह से ऐसा किया था, आपकी वजह से ये हुआ है, आपके कारण ऐसे किए हम, वरना हम तो ये कर लेते, हम तो ऐसा कर लेते, हम तो वैसा हो जाता। तो ये, है ना, बिल्कुल भी सार्थक सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि आप दुखी हो गए। और हमको अपने आप को खुश रखना धर्म है। और जब हम खुश रहते हैं, उस खुश रहने की अवस्था में, अब धर्म तो बिल्कुल हर व्यक्ति का है कि स्वयं को खुश रखना हर व्यक्ति की जवाबदारी है। और उस खुशी के साथ आप जो भी दान करना चाहो, जो भी मोक्ष करना चाहो, विद्या दान करना चाहो, अन्न दान करना चाहो, है ना, फ्री में पढ़ाना चाहो, फ्री में, है ना, भंडारा करना चाहो, या जो भी करना चाहे, जो भी आप दान करना चाहते हैं, उसके बाद एप्लीकेबल है। लेकिन इन सारी चीजों में आपकी हैप्पीनेस जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपके अंदर से आपकी आत्मा बहुत प्रसन्न हो जाना चाहिए, आपको बहुत खुशी का आभास हो जाना चाहिए। वही मोक्ष का, है ना, उच्चतम स्वरूप है। और, है ना, कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि, है ना, दान कर दिया, ऐसा हो गया, दुख प्रकट हो गया, है ना, उनको अच्छा नहीं लगा, कथा भागवत करा दिया, बुरा लगा कि नहीं करवाना चाहिए था। ऐसे काम नहीं करना है। बिल्कुल मन में प्रसन्नता हो, वही चीजें आप किसी को दीजिए, बहुत खुश मन से दीजिए, बहुत पवित्र भाव से दीजिए, भगवान के दर्शन निश्चित तौर पे होंगे। तो धर्म और मोक्ष में मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि धर्म मतलब स्वयं की हैप्पीनेस, और स्वयं के हैप्पीनेस के बाद चीजें एक्टिव होती है मोक्ष। और मोक्ष बहुत बड़ा है।
मोक्ष में दो चीजें एक्टिवेट हो गया है। मोक्ष मतलब दो चीजों का सार है, धर्म और मोक्ष दोनों का सार है। जिसपे धर्म तो हैप्पीनेस जुड़ा हुआ रहता ही है, धर्म मतलब हैप्पीनेस, खुशी जुड़ी हुई है ही। और खुशी के बाद आप कुछ भी दान करिए, है ना, बहुत प्रसन्नता होना चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी दान करिए, वो हमेशा स्वीकार्य है। तो धर्म बड़ा कि मोक्ष? मैं समझता हूँ मोक्ष तो बहुत बड़ा है। मोक्ष के लिए आपको एक, है ना, लेवल पार करना पड़ेगा, और वो है धर्म का लेवल। आपको धर्म का लेवल को ऊंचा बनाना ही होगा, है ना, हैप्पीनेस अपने आप को रखना ही होगा। फिर आप जब खुश रहोगे, आपकी वजह से कोई दुखी नहीं हो रहा है, उससे बेहतरीन मोक्ष कुछ भी नहीं है। भगवान श्री राम, है ना, आप बोलते कि यार भगवान श्री राम का मोक्ष हुआ, कृष्ण का मोक्ष हुआ, है ना, या किसी बोलते ना किसी प्राणी का मोक्ष हुआ। लोग पूछते हैं उसी बार, सर किसका मोक्ष होगा, क्या हमारा मोक्ष हो जाएगा, हमारा केतु 12th हाउस में क्या मोक्ष हो जाएगा? अपने आप से पूछिए, अपने मन से पूछिए, आप खुश हैं? पहली स्टेप पार हो गया। ठीक है। और आपने खुशी खुशी किसी के लिए कुछ किया, किसी को दुख तो नहीं दुख हो रहा है आपकी वजह से? आपकी वजह से किसी साधारण इंसान को, किसी अच्छे इंसान को दुख हो रहा है, आपने उस चीज का त्याग कर दिया, और त्याग करने के बाद आपके मन में घृणा, आपके मन में कोई दुख प्रकट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आपका जीते जी मोक्ष हो गया है। और एक बहुत अच्छे महापुरुष ने एक बात कहा है कि है ना, मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है? तो उन्होंने बहुत अच्छे से बात कहा है कि सांसें रह जाए और आपका जीवन समाप्त हो जाए। ठीक है, आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया, आप खुशी खुशी सारी चीजें प्राप्त कर लियो, और सांसें सांसें शेष रह जाए, तो इसका मतलब है मोक्ष। और सांसें खत्म हो जाए और आपको बहुत कुछ करना बाकी रह गया हो, तो ये हो गया मृत्यु। भगवान श्री राम ने समाधि लिया, भगवान श्री कृष्ण ने समाधि लिया, सांसें बच गया, सांसें शेष रह गया, और टारगेट पूरा हो गया। इसका मतलब वो अपनी उच्चतम गति को गया है। सांसें, है ना, ऐसा कुछ काम नहीं बचा था कि उनको करना था, सब कुछ उन्होंने कर लिया था। तो ये होता है हैप्पीनेस। कई बार लोग बोलते हैं कि आ, है ना, भगवान श्री राम ने समाधि लिया है ना, वो भी नदी के अंदर समाधि लेके चले गए थे, कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, क्या दोनों एक सेम परिस्थिति है? दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत मोटा अंतर है। लगने में लगता है कि दोनों ने देखो अपने जान तो दिए ही है, एक बहुत मोटा अंतर है। और बड़ा अंतर ये है कि वो अपनी हैप्पीनेस से गए हैं, वो उन लोगों को किसी चीज से दुख नहीं था, है ना, पब्लिक से, जनता से, स्वयं से, हर जगह वो खुशी बांटकर और खुशी से उन्होंने समाधि लिया। और आत्महत्या करने वाला जब भी करता है तो दुख ही से करता है ना, स्वयं से दुख है, उससे दुख है, उसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया। तो मृत्यु और मोक्ष में बहुत बड़ा अंतर है। मोक्ष का सीधा संबंध हैप्पीनेस से है। मोक्ष और हैप्पीनेस क्या है? धर्म है। मोक्ष का सीधा संबंध धर्म से है। और धर्म का मतलब यह है खुश रहना, खुश रहना स्वयं में, खुश रहना स्वयं से। हम दुखी नहीं रहे, हम किसकी पूजा करें? तो हमें एक ही व्यक्ति की पूजा करना है, और वो है हम स्वयं। हम स्वयं अपने आप की पूजा कर सकते हैं, हम स्वयं अपने आप को खुश रख सकते हैं। लोग भगवान को खुश करने चले जाते हैं, सांवला सेठ के मंदिर में जा रहे हैं, तिरुपति बालाजी के मंदिर में जा रहे हैं, क्या होगा भगवान को खुश रखने से? स्वयं की खुशी, है ना, ज्योतिष शास्त्र बोलता है कि स्वयंभू, समझ में आ रहा है, शिव स्वयंभू है, स्वमेव ज्योतिष है, स्वयं को जानने की कला ज्योतिष है, स्वयं के अंदर भगवान भगवान है, आत्मा ही परमात्मा है, हम सभी उस परमात्मा के अंश हैं। भगवान किसी जगह नहीं है यार। हम किसी भगवान को खुश कैसे कर सकते हैं? भगवान को खुश करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति रहा, एक ही व्यक्ति हो सकता है जिसने अपने आप को खुश कर लिया। जो अपने आप से खुश है, वही व्यक्ति किसी को खुश कर पाता है। तो बहुत जरूरी है कि हम धर्म के धर्म से जुड़े, धर्म मतलब हैप्पीनेस, और उस हैप्पीनेस के बाद हम पूरी आसपास कम्युनिटी में, आसपास के लोगों में हैप्पीनेस वितरित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। वो होता है मोक्ष। मोक्ष मतलब, है ना, न्योछावर करना, बांट देना, सेक्रीफाइस करना। आप क्या बांटोगे? दुख बांटना चाहते हो कि खुशी बांटना चाहते हो? डेफिनेटली खुशी बांटेंगे तो मोक्ष है, दुख बांटेंगे तो मृत्यु है। तो चीजों को बहुत गहराई से समझना है, और निश्चित तौर पे आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और इसी तरह के वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप बिल्कुल राहुल माहेश्वरी एस्ट्रोलॉजर नाम से चैनल है, आप उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसी कड़ी को और भी आगे बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री राम।